आने वाले आसनसोल लोकसभा उपचुनाव को लेकर आज जिला शासक कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। जिला शासक एस अरुण कुमार और पुलिस आयुक्त एन सुधीर कुमार ने पत्रकारों को कई अहम जानकारियां दी। जिला शासक ने बताया, चुनाव आयोग द्वारा 12 अप्रैल को उपचुनाव कराए जाएंगे। इससे पहले 17 मार्च से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान और प्रचार के दौरान भी कोरोना नियमों का पालन करना होगा। जिला शासक एस अरुण प्रसाद ने कहा कि आसनसोल लोकसभा केंद्र में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें कुल 79,03,4377 मतदाता हैं। इसके साथ ही कुल 2102 पोलिंग बूथ हैं। वहीं आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त एन सुधीर कुमार ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा को चकचौबंद इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों पर नाका चेकिंग काफी जोर शोर से की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के तरफ से बाई इलेक्शन का सूची जो है आसनसोल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जारी हुआ है। इसमें 17 मार्च 2022 को डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन है और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है 24 मार्च। डेट ऑफ स्क्रूटनी फॉर नॉमिनेशन है 25 मार्च 2022 और डेट ऑफ विड्रॉवल जो है वो 28 मार्च 2022। डेट ऑफ पोल जो है 12 मार्च 2022 है और इसमें कोविड के जो नियम हैं वो पालन करके ये होगा। हमारे जो आसनसोल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें टोटल 1027 पोलिंग स्टेशन लोकेशन है और टोटल वोटर का संख्या है 17,34,377 और जेंडर रेशियो है 949 और ईपी रेशियो है 0.7। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का एरिया पड़ रहे हैं जो बाई इलेक्शंस लोकसभा के लिए हो रहे हैं। ये 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हम लोगों का कमिश्नरेट का लगभग 14 थाना के एरिया पड़ता है। तो ऑलरेडी सभी थानास की साइड से हम लोगों को जो नाका चेकिंग और एवं एरिया डोमिनेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स रेगुलर ऊपर है हमारा, इसके ऊपर हम लोग काम करना चालू कर दिया और ECI के गाइडलाइंस के मुताबिक वल्नरेबिलिटी मैपिंग, सेंसिटिविटी एनालिसिस और ट्रबल मॉन्गर्स आइडेंटिफिकेशन, ये सब एक्सरसाइजेस चालू किया गया। तो हम आशा रखते हैं कि इलेक्शंस पीसफुली हो जाए। आज आसनसोल नगर निगम के 22 नंबर वार्ड अंतर्गत कल्याणपुर के शुभम मैरिज हॉल में तृणमूल कांग्रेस कमेटी का 19वां सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर यहां मंत्री मलाय घटक, विधान उपाध्याय अनिमेश दास, गुरुदास चटर्जी, फंसपी आलिया, श्याम सोरेन, प्रदीप नायक, हजरतुल्लाह सहित टीएमसी से जुड़े तमाम कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। यहां सम्मेलन के दौरान मंत्री मलाय घटक ने यहां एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि कुछ देर पहले टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए एटीएम से प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। वे और कोई नहीं, पूर्व भाजपा नेता और हिंदी फिल्म जगत के नामचीन सितारे शत्रुघ्न सिन्हा होंगे। इन्होंने कहा कि अब जबकि ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा के नाम की घोषणा कर दी है, अब आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के सभी टीएमसी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का ये फर्ज है कि वे शत्रुघ्न सिन्हा को यहां से विजय बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दें। उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी भी आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी का कब्जा नहीं हुआ था। कभी वे फ्रंट का तो कभी भाजपा का कब्जा हुआ, लेकिन अब इस इतिहास को बदलने का समय आ गया है और इसके लिए अभी से सभी टीएमसी कर्मियों को कमर कसकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि
जो भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी को दिल से चाहता होगा वे टीएमसी को जीत दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मलाय घटक ने कहा कि यहां से सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा खड़े नहीं हो रहे हैं, आने वाले लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी की प्रतिष्ठा और टीएमसी का प्रतीक यहां से चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में सभी टीएमसी कर्मियों और समर्थकों को शत्रुघ्न सिन्हा की जीत सुनिश्चित करने के लिए अभी से जुट जाने की जरूरत है। সামনে কিন্তু প্রায় এক মাসের মধ্যে একটা গুরু দায়িত্ব আগামী 12 তারিখে আসানসোল লোকসভার ভোট। তাই এই এক মাসের মধ্যে এই ওয়ার্ডের যে লিড আমরা পেয়েছিলাম সেই লিডকে আমরা ধরে রাখতে পারি অথবা তার থেকে বাড়াতে পারি কিনা সেই প্রচেষ্টা আমাদের আজকের থেকে শুরু করে দিতে হবে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা সকাল থেকে কালকে সন্ধ্যাবেলা থেকেই ফোন পাচ্ছিলাম যে দাদা আমরা দেওয়াল দখল করবো কিনা, দেওয়াল চুন করবো কিনা। তো অনেকেই ইতিমধ্যে ময়দানে নেমে গেছে। তাই আশা করি আপনারাও পিছিয়ে থাকবেন না, আপনারা কিন্তু ময়দানে নেমে পড়ুন। প্রার্থী কে হবে সেই নিয়ে জল করার কোনো অবকাশ নেই, কারণ প্রার্থী আপনারা জানেন যে প্রার্থী ঘোষণা করেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আশা করি আজকাল পরশু দু একদিনের মধ্যেই আসানসোল লোকসভার প্রার্থী কে হবে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করে দেবেন। কিন্তু প্রার্থী যেই হোক তার চিহ্ন কিন্তু হবে জোড়াফুল। তিনি দাঁড়াবেন জোড়াফুল চিহ্ন থেকে এবং আমরা সবাই এই জোড়াফুল চিহ্নকে মাথায় নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস করি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাথায় রেখেই তৃণমূল কংগ্রেস করি। তাই এইবারের যে লোকসভা নির্বাচন আমাদের সামনে কিন্তু একটা বিরাট সুযোগ। তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে আসানসোলের লোকসভা নির্বাচন আমরা কোনোদিন জিতিনি। এর আগে বাবুল সুপ্রিয় পরপর দুবার জিতেছিলেন এবং তার আগেও বামপন্থীদের হাতে এই লোকসভা ছিল। তাই এবারে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের যিনি প্রার্থী হবেন তাকে জয়ী করে, যেভাবে 91 জন কাউন্সিলরকে জয়ী করে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তুলে দিয়েছিলাম, এই লোকসভা এমপিকেও যাতে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তুলে দিতে পারি, সেটাই হবে আমাদের কাছে মূল লড়াই এবং মূল লক্ষ্য। প্রতিটা বছর এইভাবে মিটিং করে আমাদের সভাপতি সম্পাদক সব করা হয়। তো মানে দারুণ, আজ পর্যন্ত দেখিনি। তো আজকের এই সভায় উপস্থিত আছে আমাদের সকলের গর্ব যিনি, আমাদের যিনি অভিভাবক সবসময় আমাদের মাথার উপর আছেন, সে মলেদা আছে, সমস্ত কাউন্সিলররা আছে এবং এই ওয়ার্ডের যিনি কাউন্সিলর, কারণ নিজের থেকে যারা অলরেডি পার্টির মিটিং করে প্রতি বছর এভাবে করে তাদের কাছে সংগঠন নিয়ে বলার আমার কিছু নেই। তবে একটু আগে মানে ডেপুটি মেয়র আমাদের বলছিল, আমি একটা শুধু বলো, দেখো কাউকে বলে করানো যায় না বা নির্দেশ দিয়ে করানো যায় না। যে পার্টি ভালোবাসে, যে মমতা ব্যানার্জিকে ভালোবাসে, যে অভিষেক ব্যানার্জিকে ভালোবাসে, তারা কে দাঁড়ালো কে না দাঁড়ালো, কবে ভোট আছে না ভোট আছে দেখার দরকার পড়ে না তাদের কাছে যে কাউন্সিলর আছে বা যারা ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট আছে তারা নিজেদের মতন করে মিটিং মিছিল নিজেদের সংগঠনটা বাড়ায়। তাই দেখুন, শত্রুঘ্ন সিনহা ইতিমধ্যে এমপির দায়িত্ব পালন করেছেন। হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের অত্যন্ত নামজাদা তিনি নায়ক ছিলেন এবং প্রতিবাদী মুখ। তিনি সবসময়ই লোকসভাতে ভালো পারফরমেন্স করেছেন। আমি মনে করি যে আসানসোলে আমরা সৌভাগ্য যে শত্রুঘ্ন সিনহার মতো একজন মানুষকে আমরা প্রার্থী হিসাবে পেয়েছি। এবং ইতিমধ্যে কি কর্মী সভা শুরু করে দিয়েছেন আপনারা? কর্মী সভা শুরু। এখন আশাবাদীর ব্যাপারটা জিতবে। বিরোধীরা একটা প্রশ্ন তুলছে, 12 তারিখে যে ভোট দিতে পারেনি মানুষ এবার ভোট দেবে বলছে। ভোট আগে দিতে পারেনি, মানুষ ভোট দিতে পারে, বিধানসভাতে দিতে পারেনি না, বিধানসভা নয়, পুরো নির্বাচনে যেটাতে হারবে সেটাতে ওরা ভোট দিতে পারে, আর যেটাতে জিতবে সেটাতে ভোট দিতে পারে। এটা ওদের মানে পুরনো কৌশল। এটা কিছু করার নাই, জানে হারবো তার আগে থেকে। কেন হঠাৎ শত্রুঘ্ন সিনহাকে ক্যান্ডিডেট করা হলো, কোনো কারণ আছে? না, এমনি কোনো কারণে, এটা তো আমাদের নেত্রী ঘোষণা নেত্রী জানেন এবং আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মানে প্রার্থী ডিক্লেয়ার করেন ওনারা।
रानीगंज मारवाड़ी अस्पताल के सौजन्य से आज हर महीने की तरह इस महीने का भी राशन गरीब और जरूरतमंदों के बीच बांटा गया। मारवाड़ी अस्पताल परिसर में हुए इस कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र प्रसाद खेतान, दुर्गापुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट कवि दत्ता, रानीगंज के बीएमओ एच मनोज शर्मा, संजय बजोरिया, सुबुत आनंद जी, महाराज गौतम घट, दिनेश गुप्ता सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि मारवाड़ी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से हर महीने गरीब विधवा जरूरतमंद महिलाओं को महीने भर का राशन दिया जाता है। इस क्रम में इस महीने भी ये कार्यक्रम किया गया। आज के कार्यक्रम के दौरान राशन के साथ साथ एक डब्बा भी प्रदान किया गया। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु। অ্যাডপ্ট করে রেখেছি তাদের জন্য যা আমরা করতে পারি সেটা মহারাজের আশীর্বাদে প্রত্যেক মাসেই করি। যেরকম রেশন দিই এক মাসে প্রত্যেক মহিলাকে আর বিকলাঙ্গকে, তারপরে একটা না একটা জিনিস আমরা, যেরকম গতবার আমরা একটা প্লাস্টিকের বালতি আর একটা মগ দিয়েছিলাম, তার আগে শল দিয়েছিলাম, তার আগে কম্বল দিয়েছিলাম, সোয়েটার দিয়েছিলাম। এই বিভিন্ন রকম জিনিস আমরা প্রত্যেক বাসিন্দাকে দিয়ে থাকি। আজকে আমরা রেশনের সাথে একটা স্টিলের ডিব্বা আমরা ওনাদেরকে দিচ্ছি, তাতে ওরা যাবতীয় জিনিস বাড়ির মধ্যে রাখতে পারবেন। এই কাজে আমাদের গতবার অ্যানাউন্স করে গিয়েছিলেন শ্রী ওম প্রকাশ বাজুরিয়া, 50,000 টাকা অ্যানাউন্স করে গিয়েছিলেন যে আপনারা যে বিধবাদিকে বিতরণ করছেন তার জন্য আমার তরফ থেকে আপনারা এই জিনিসগুলো দিতে থাকবেন। তো আমরা ওনার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ যে উনি আমাদের এই এত বিপুল টাকা দিয়ে আমাদের হাত শক্ত করেছেন, তাতে আমরা আমাদের তেমনি আমাদেরকে সবাই দিতে থাকেন বাজারে। আমি কত নাম করবো আপনাদেরকে। আমরা একটা ওই হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বাজারে সমাচার দিই, তাতেই আমাদের ভালো রেসপন্স আছে আর আমরা এই জিনিসগুলো দিতে থাকছি। এর মারওয়াড়ি রিলিফ সোসাইটির উপরে কোনো এর কিন্তু লোড নেই। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए टीएमसी द्वारा प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई है। टीएमसी की तरफ से लोकसभा उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा प्रतिनिधित्व करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा के नाम की घोषणा से आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं में भारी खुशी देखी जा रही है। हमारे संवाददाता ने इस संदर्भ में टीएमसी नेत्री इंद्रानी मिश्रा, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अफरोज और 84 नंबर वार्ड के टीएमसी पार्षद देवाशीष सरकार से बात की। इन तीनों का कहना था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक नई इबारत गढ़ी जाएगी और इस बार लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी को जीत हासिल होगी। लोकसभा के उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। 12 अप्रैल को चुनाव होगा और शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के घोषित प्रत्याशी हैं। पहली प्रतिक्रिया आप लोगों की? देखिए, हम लोग खुश हैं और उत्साह हमारे तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों के बीच भरा पड़ा है। 1 महीना भी नहीं हुआ, हम लोग भारी मतों से कॉरपोरेशन का चुनाव जीते हुए हैं और वही उत्साह लेकर हम लोग इस बार उपचुनाव भी जीतेंगे। देखा जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो आसनसोल से बिलोंग नहीं करते हैं, तो पिछले अनुभवों को देखते हुए टीएमसी इस बार कितना कॉन्फिडेंट है इस बार की जीत को लेकर? देखिए, ये अधिकार तो भारत के संविधान ने दिया हुआ है कि पार्लियामेंट चुनाव में कोई भी इंसान कहीं से भी खड़ा हो सकता है। और अगर आप देखें तो बनारस के निवासी मोदी जी भी नहीं हैं, वो भी गुजरात के हैं और बनारस से चुनाव जीते हुए आज प्रधानमंत्री है। और इसी तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा जी इस बार आसनसोल का चुनाव जीतेंगे। हम बात करेंगे अफरोज साहब से। सर, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, अभी
विधानसभा का चुनाव गया, नगर निगम का चुनाव गया, टीएमसी को भारी मतों से जीत हासिल हुई। कितना उत्साह है या कितना कॉन्फिडेंट है आप लोग आने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर? शुक्रिया बापी जी और आपके चैनल का। उत्साह तो देखिए हम लोग क्या बताइए, तो जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं और आप लोगों ने, जनता ने जो हम लोगों को जनादेश दिया है उसको तो आप लोग जानते ही है कि हम लोगों को 106 में, अभी जनता ने हम लोगों को 91 दिया। कुछ वार्ड हम लोग बहुत ही कम मार्जिन से, हम लोग करीब 100 के अंदर से हम लोग 4-5 वार्ड हारे हैं। काफ़ी उत्साह है हम लोग अभी, बिल्कुल अभी हम लोग फ्रेश हैं और हम लोग पूरा एनर्जी के साथ में हम लोग ये आसनसोल में हम लोग अपना लोकसभा सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। पिछले 2 बार उपचुनाव जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें देखा गया कि टीएमसी को उस सफलता नहीं मिली। तो आपको लगता है कि इस बार भाजपा जो दावा कर रही है हैट्रिक का, वो हैट्रिक करने से आप उनको रोक पाएंगे? ठीक है, भाजपा स्वतंत्र है दावा करने के लिए। हम लोगों ने अगले 2 बार भी कोशिश किया था, लेकिन बाबुल सुप्रियो जी का कुछ अपना भी इंडिविजुअल उनका पॉपुलैरिटी था, जिसकी वजह से हम लोगों के कैंडिडेट थोड़ा पीछे रह गए थे। लेकिन इस बार देखिए हम लोगों के जो है इंटरनेशनल फेम कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा साहब हैं, ठीक है, जिनको बिहारियों का एम्बेसडर भी कहा जाता है और बहुत अच्छा बैलेंसिंग कैंडिडेट हैं। साथ में बाबुल सुप्रियो का भी सपोर्ट उनको मिल रहा है। तो अब बताइए कि हम लोगों को कौन रोक सकता है जीतने से? जो इस बार 2022 में उपचुनाव होने वाले हैं, तो आपको लगता है कि 2014 और 2019 इतिहास दोहराया जाएगा या नया इतिहास लिखा जाएगा? देखिए 2019 और 2022 के बीच 2021 भी बंगाल की जनता और भारत की जनता ने देखा है किस तरह से ममता बनर्जी का जो जादू है वो बंगाल पर छाया हुआ है। और अगर आप एमपी इलेक्शन के लिए बोलेंगे तो मेरा कहना यही होगा कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। मैडम, चुनाव होने वाले हैं, अभी हाल ही में घोषणा हुई है पीएफ को लेकर, पीएफ के इंटरेस्ट रेट को लेकर। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस घोषणा के बाद जो चुनाव होने वाला है तो मध्यम वर्ग की नाराज़गी भी झेलनी पड़ सकती है भाजपा को? सिर्फ मध्यम वर्ग नहीं, भाजपा का जो सरकार है वो आम आदमी के खिलाफ है, उनकी जन विरोधी नीतियां हैं। आप देखिए जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं वो जो उनका गुजारा अपने इंटरेस्ट पर होता है, उनको क्या मिल रहा है? आज इंटरेस्ट रेट इतना घटाया गया है, इतना। हम लोग आसनसोल के वासी हैं, यहाँ रेल, कोल, सेल तीनों का एक समय बोलबाला था। आज इतना राष्ट्रीयकरण जो है वो उसको ख़त्म किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो इसके खिलाफ आसनसोल की जनता वोट करेगी और नाराज़गी है ये आपको वोट बैलेट बॉक्स में दिखेगा। आसनसोल से जो लोकसभा उपचुनाव के लिए टीएमसी के प्रत्याशी हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो बिहारी बाबू के नाम से मशहूर हैं। तो आपको लगता है कि आसनसोल की जनता पूरी तरह से सभी वर्गों के लोग इस बार एक बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में खड़े होंगे और आप उनको लामबंद टीएमसी सभी को लामबंद कर पाएगी? ऐसा है बापीदा कि देखिए ये जो चुनाव हो रहा है ये एमपी का चुनाव हो रहा है, तो ये एक राष्ट्रीय लेवल का चुनाव होता है। इसमें सबसे बड़े नेशनल इश्यूज रहता है। 2014 में जो बीजेपी ने ये सीट जीता था उस टाइम देखिए बीजेपी के प्रति लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थे, लेकिन पिछले 7 साल में लोगों ने देख लिया है कि उन्हें क्या मिला, क्योंकि भाजपा वादे करते गए लेकिन वादे को निभाने के बारे में तत्पर नहीं थे। तो ये तो लोग देख रहे हैं। दूसरा देखिए हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ पे कोल इंडिया है, रेल है और सेल है। देखिए तीनों जो राष्ट्रीय कंपनी है धीरे धीरे उसको ख़त्म किया जा रहा है। कोल इंडिया सबसे ज़्यादा प्रभावित है, यहाँ सबसे ज़्यादा वोटर्स जिसके रहते हैं। तो उस आधार पे अगर आप देखें दूसरी जनता की दिक्कतें जिस हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, देखिए चाहे वो पेट्रोलियम प्राइसेस हो, चाहे खाद्य मूल्यों की मूल्य वृद्धि हो, तो इससे काफ़ी दिक्कत है। जनता में काफ़ी आक्रोश है। देखिए आक्रोश तो इसलिए है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ये कह रही थी कि आपकी बार 200 पार, तो आपकी बार 200 पार तो टीएमसी कर गई। तो इसी से हमारी पार्टी की लोकप्रियता की पता चलती है, एक झलक देखने को मिलती है। ऐसा है कि देखिए इस बार हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट है ये सीट हम लोग जीतेंगे, काहे कि इस बार सारे माहौल बने हुए हैं सीट जीतने का। दूसरा देखिए अभी नगर इकाई का चुनाव हुआ है जिसमें हम लोगों की पार्टी की शानदार जीत हुई है, तो इससे पता चलता है। और जहाँ तक कैंडिडेट का सवाल है बिल्कुल सही चयन है, पार्टी का निर्णय बिल्कुल सही है, काहे कि वो एक नेशनल फेम कैरेक्टर हैं, मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में, काफ़ी बड़ा चेहरा है। सभी वर्गों का समर्थन उन्हें हासिल होगा और वो कामयाब होंगे।
आज आसनसोल लॉन्ग लाइफ रिहैबिलिटेशन सोसाइटी की तरफ से बंगलापाड़ा इलाके में मेडिकल चेकअप, आंख की जांच के साथ साथ महिलाओं में सैनिटरी नैपकिन भी बांटे गए। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया। आपको बता दें कि यह संगठन 2005 से विभिन्न आदिवासी इलाकों में घूम घूम कर स्वास्थ्य जांच, आंखों की जांच, दांतों की जांच के साथ साथ महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करती आ रही है। इस मौके पर संगठन से जुड़े चिकित्सक डॉक्टर अंकेश रंजन पाल ने बताया कि यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से इस कार्यक्रम को आज यानी 13 मार्च को किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस संगठन का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है ताकि समाज में महिलाओं को वे स्थान मिले जिनकी वे सही मायनों में हकदार हैं। বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনায় শুধু। বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনায় শুধু। তোমারি করুণা হতে বঞ্চিত না হই। আকাশ বাতাসে নদ নদী, এ সাগর পাহাড়ে বনানি, এ আকাশ বাতাসে নদ নদী, এ সাগর পাহাড়ে বনানি, ফুলে ফলে রঙে রসে ভরে ভরে দিয়েছো যে দানি। কোকিলার গুঞ্জনে, গুন ভ্রমরার গুঞ্জনে, প্রভাতে নিশীথে সূর্যের আলো গগনে। বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনায় শুধু। তোমারি করুণা হতে বঞ্চিত না প্রভু। ধন্যবাদ। আসানসোল লং লাইফ রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটির পক্ষ থেকে আজকে আমরা বাংলাপাড়ায় আমরা মেডিকেল চেকআপ, চোখের পরীক্ষা, মেডিসিন ডিস্ট্রিবিউশন এবং স্যানিটারি প্যাড ডিস্ট্রিবিউশনের কাজ চলছে। এটা বেসিক্যালি ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে উপলক্ষে আমরা প্রোগ্রামটা করছি। আসানসোল লং লাইফ রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটি 2005 সাল থেকে বিভিন্ন আদিবাসী গ্রামে ঘুরে ঘুরে হেলথ চেকআপ, তাদের চোখের পরীক্ষা, ডেন্টাল চেকআপ, ওমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট, স্যানিটারি প্যাড ডিস্ট্রিবিউশন, স্যানিটারি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম এগুলো করে চলেছে। আজকে আমরা ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে উপলক্ষে এই প্রোগ্রাম করছি, যেটা 8 মার্চ হওয়ার কথা ছিল। 8 মার্চের জায়গায় আজকে 13ই মার্চ আমরা বাংলাপাড়ায় এই অনুষ্ঠানটি করছি। এই অনুষ্ঠানে আমাদের সমস্ত অতিথিবর্গ এসে পৌঁছেছে এবং আমরা খুব খুশি। আমাদের ডাক্তারবাবুরা ক্যাম্প চালিয়ে যাচ্ছেন, চোখের পরীক্ষা এখানে হচ্ছে, জেনারেল চেক আপ হচ্ছে, তার সঙ্গে মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে, স্যানিটারি প্যাড দেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের বিশেষ বিশেষ অতিথিরা কিছুক্ষণের মধ্যে কেউ কেউ চলেও আসবেন। অলরেডি কিছু কিছু অতিথি আমাদের চলে এসছেন। আগামী দিনেও আমরা এরকমভাবে বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত প্রত্যন্ত গ্রাম যেখানে শিক্ষা পৌঁছয়নি, যেখানে স্বাস্থ্য পৌঁছয়নি, সেই সমস্ত জায়গাগুলোতে আমরা এগুলোকে পৌঁছে দিতে চাই। এটাই আসানসোল লং লাইফ রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটির একমাত্র উদ্দেশ্য। ধন্যবাদ। আমি এখানকার লোকগুলোকে এই মেসেজ দিতে চাইছি যে আজকে নারী আন্দোলন, অর্থাৎ আমাদের দেশ হচ্ছে নারীমাতৃক দেশ, দেবীমাতৃক দেশ, আমরা দেবীর পুজো করে এসেছি। সেইখানে দাঁড়িয়ে আজকে ওমেন্স ডে উপলক্ষে, বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে আমি চাই যে আদিবাসী গ্রামের যে সমস্ত মহিলারা রয়েছে তারাও যেন পিছিয়ে না থাকে, তারা যেন চলে আসে সমাজের মেইন স্ট্রিমে এসে তারা আমাদের সাথে হাতে হাত ধরে যেন কাজ করে যায়। কারণ আমাদের দেবীমাতৃক নারীমাতৃক দেশ এবং ভারত মাতাকে আমরা মা বলে ডাকি। আমরা এই পৃথিবী হলো মা। সেখানে মায়ের যদি আমরা কোনো অবমাননা দেখি বা কোনো সমস্যা দেখি, সেটাকে আমরা সরিয়ে দিয়ে আমরা আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই এবং এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া যে সমস্ত মহিলারা রয়েছে তাদেরকে আমরা মেইন স্ট্রিমে নিয়ে আসতে চাই, যাতে করে তারা আগামী দিনে আমাদের সাথে হাতে হাত ধরে কাজ করতে পারে। তাদের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দিতে চাই, স্বাস্থ্য পৌঁছে দিতে চাই। যেখানটায় সবচেয়ে ল্যাগ বিহাইন্ড তারা রয়েছে সেইখানটাতে আরও তাদেরকে আমরা উদ্দীপ্ত করতে চাই। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আজকে নারী দিবসের সুরক্ষা, নারীদের যে সুরক্ষা আমরা এখন
এখনও পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে দিতে পারিনি। আজকে নারী দিবসের সার্থকতা তখনই হবে যখন নারীদেরকে আমরা সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষা দিতে পারবো, যেন দিল্লির অভয়াকাণ্ডের মতো কোনো কাণ্ড বারবার আমাদের দেশে না হয়। সেই কারণে নারীদেরকে স্বাবলম্বী হতে হবে, শক্তিশালী হতে হবে, ঠিক দশভুজা মা দুর্গার মতন। ধন্যবাদ।